बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिशारत आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ व्यूज़ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करनी है क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। किसी भी शख्स पर जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो अंदराज कर लिया जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो अदालत से बरी होता है तो उसका रिकॉर्ड ख़त्म नहीं किया जाता, जिससे वो जो मुल्ज़म होता है काफ़ी मुश्किलात का सामना करता है। तो कई दोस्तों ने मुझसे बारहा कहा कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए, जिस पर मैं आज आपको डिटेल वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है उसको किस तरह ख़त्म किया जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं तो आप बखुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी दोस्त को मशवरा दे सकते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह ख़त्म आसानी तरीके से किया जा सकता है। आप एंड तक वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है ऑल के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आइंदा तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है किस तरह वो रिकॉर्ड बनता है। इसके दो चीजें समझ लें आप कि इसका मकसद क्या है। पंजाब पुलिस जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, वो अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। वो अपने रिकॉर्ड को किसी दूसरे प्रोविंस के साथ शेयर करना चाहती है कि इस कैटेगरी का जो अक्यूज्ड है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, तो वो शेयर करते हैं दूसरे प्रोविंस के साथ कि ये जो दूसरा प्रोविंस है, अगर आपके पास रिकॉर्ड हो इस तरह का अक्यूज पर्सन है, अगर वो उस सूबे में जाकर कोई शनाख्ती कार्ड के जरिए अपना काम करता है तो वो शो हो जाए कि ये फलां सूबे में क्रिमिनल है। इसलिए इसको बनाया गया। दूसरा इसका ये भी है कि 1 साल में या 2 साल में विदाउट कन्विक्शन या अक्विटल अभी ट्राई चल रहा है, ये इस पे पहला मुकदमा है या दूसरा है या तीसरा है, जितने भी हैं, हैबिचुअल उसने उसे जानने के लिए एक आसान तरीका अपनाया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड जब अपडेट कर देते हैं वो किसी मुल्ज़म को, किसी शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जो पहला मरहला है पुलिस का वो ये है कि उस क्रिमिनल अक्यूज्ड शख्स के साइन अंगूठा करवाए जाते, एक शीट बनाई जाती है, उसका रिकॉर्ड कायम किया जाता है और वो रिकॉर्ड तमाम पुलिस स्टेशन में शेयर कर लिया जाता है। जिस तरह के अगर आप किसी नौके पर पकड़े जाते हैं तो नाके पर जब आपकी शिनाख्त करती हैं तो उनको पता चल जाता है फलां मुकदमे में फलां थाने में इस जुर्म के साथ इस पर एफआईआर हुई है, तो वो तमाम डिटेल उनको पता चल जाती है। किसी शख्स पर एफआईआर हो गई होने के बाद जब उसकी जमानत होती है या नहीं होती, चालान अदालत में पेश होता है, उसमें वो सारा ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जज जो ऑर्डर करता है उसमें अक्विट कर देता है। अक्विट का मतलब बरी कर देता है। अगर उसे बरी जिम्मा कर दिया जाता है उस चार्ज उस ऑफेंस से, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स उसी तरह इनोसेंट है जिस तरह के एफआईआर होने से पहले वो एक शहरी इनोसेंट शहरी था। उसी तरह क्विटल के बाद वो इनोसेंट सिटीजन हो जाता है। तो फिर उसका रिकॉर्ड भी खत्म होना चाहिए ताकि उसके अगर ऊपर दाग जो धब्बा है क्राइम का वो भी खत्म होना चाहिए। तो जो बदकिस्मती से जो पंजाब पुलिस है ये अपडेट नहीं करते, उसका रिकॉर्ड उसी तरह चल रहा होता है जिस तरह के अगर मुलजम 1 साल पहले या 5 साल पहले बरी हुआ, लेकिन उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते, उसका उस क्राइम में उस ऑफेंस में नाम डिलीट नहीं करते। उसको डिलीट करवाना बहुत जरूरी है ताकि आप कई मुश्किलात से बच सकें। तो उसको खत्म करवाने का तरीका ये है कि जब आप को ऑर्डर बड़ी जिम्मा कर देती है, अक्विट आपको कर देती है, उसके बाद आप उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी बनाएं। एक जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, CRO। CRO का मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस।
आपका जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी मुतलका सीआरओ का होगा, उसको आप एक रिटन एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन में आप सिंपल ये लिखेंगे कि इस इन मुकदमा में इस थाना में उस शख्स पर ये जुर्म लगा और जुर्म लगने के बाद फलां तारीख में फलां कोर्ट से इस शख्स को बरी कर दिया गया। इसके साथ जो आपने दस्तावेजात लफ करनी है, उनमें जो अक्यूज पर्सन है, एप्लीकांट है, उसका शनाख्ती कार्ड और उसके अलावा जो एफआईआर है उसकी मोहर लगाकर थाने से कॉपी वो लगानी है। इसके अलावा इंडेक्स जो है उसके ऊपर मोहर थाने की लगवा कर वो भी साथ लगाएंगे। इसके अलावा जो है ऑर्डर होगा, जिस कोर्ट ने उस शख्स को बरी किया उस मुकदमे में, उस ऑर्डर फाइनल ऑर्डर को मुसद्दका कॉपी बनाकर उसके साथ लगानी है। जब ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ आप लफ कर दें तो वो एप्लीकेशन आपने मुतलका जो आपका जहां भी रह रहे हो वहां पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होगा, एसपी जो होगा, सीआरओ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस वाला, वहां पर आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने से आप अगर आप क्विट हैं तो वो आपका नाम खारिज कर दिया जाएगा। फिर अगर आप किसी नाका पर किराएदारी जमा कराने में, कोई एफआईआर कराने के लिए थाना में जाते हैं, तो वहां पर आपका जब शनाख्ती कार्ड पुट किया जाएगा तो उसमें आप गिल्टी नहीं होंगे, मेंशन होगा कि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत एहतियात करनी चाहिए किसी भी मुश्किल से बचने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक जरूर करें। कमेंट्स में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं आई, या कोई ऐसा सवाल जो मैं डिस्कस ना कर पाया, तो आप मुझे कमेंट्स में वो चीज पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।